श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि रुद्राभिषेक हमें क्यों कराना चाहिए और उसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या फल की प्राप्ति होती है। ये सब हम पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग पार्थिव शिवलिंग का दर्शन करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें रुद्राभिषेक क्यों कराना चाहिए और क्या हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, वर्ष में सावन का जो महीना होता है वह पूरा महादेव का महीना माना जाता है और ऐसे में हम सभी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अवश्य रुद्राभिषेक अपने मन की कामना को लेके अवश्य करना चाहिए। जीवन में सबके दुख है, संकट है, परेशानी है, शारीरिक रोग है, कष्ट है, उसके लिए रुद्राभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया है। रुद्राभिषेक अगर आप किसी जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, रोग के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए अलग अलग द्रव्यों से रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर आप जैसे दूध का रुद्राभिषेक करते हैं, दही का रुद्राभिषेक करते हैं, घृत का करते हैं, शहद का करते हैं, मधु का करते हैं, शक्कर का करते हैं, तो सबका अलग अलग अपना फल होता है, प्रभाव होता है। यहाँ मेरे घर में भी रुद्राभिषेक होने वाला था अमावस्या के दिन और इस प्रकार से पूरा चौकी सजाई गई। ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक और पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके हमने भी रुद्राभिषेक महादेव का किया। तो इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि रुद्राभिषेक हम सभी को एक बार वर्ष में अवश्य करना चाहिए। जैसे कि किसी को संतान सुख के लिए या संतान नहीं हो रहा है, संतान को प्राप्ति के लिए भी आपको वर्ष में एक बार अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उसी से आपके कई देवताओं को पूजन, जैसे कुल देवता का पूजन, गणपति देवता का पूजन, नवग्रह का पूजन, सारे देवी देवता का भी आपका अनुष्ठान हो जाता है, पूजन हो जाता है। साल में एक वर्ष अगर आप कराते हैं तो जैसे ग्रह दोष हो गया, किसी की कुंडली में ग्रह दोष हो गया या पितृ दोष हो गया या कोई अन्य दोष भी है, तो अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो उसी समय आपके सारे कुल देवी देवता हो गए और नवग्रह देवता हो गए, जल देवता, वरुण देवता, गणपति देवता, तो सारे देवी देवता का अनुष्ठान होकर पूजन भी हो जाता है। और भगवान शिव का तो पार्थिव लिंग का पूजन होता ही है। यहाँ हम सब भी पूजन का जो है तैयारी चल रही थी। बिल्वपत्र पे राम राम और भगवान शिव का स्मरण करते हुए लिखा जा रहा था और यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी थी और हम लोगों ने भी गाय की दुग्ध से रुद्राभिषेक किया। और इस प्रकार से जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो मन में ही आप अपने मंत्र भगवान शिव का स्मरण करते रहें और जो भी आपकी मन की कार्य के लिए, जैसे मनोकामना के लिए अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसी समय अपने मन की कामना को बोलिए कि हे महादेव, मैं इस कार्य के लिए मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको सफल करिए ताकि मैं हर वर्ष आपके पूजन करूँ। इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके ब्राह्मणों के द्वारा आप अगर पूजन करते हैं तो आपको दान का भी फल मिलता है, पूजन का भी मिलता है और कई सारे रोगों कष्ट से आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में अगर हम जिस प्रकार मोबाइल चलाते हैं, उसे रिचार्ज करते हैं, उसी प्रकार हमें जीवन में पूरे वर्ष में एक दो बार अवश्य इसी प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए और करना चाहिए पूजन शिवलिंग का बना करके, क्योंकि जीवन में सबके रोग है, दोष है, कई सारी परेशानी है, उससे महादेव या जो भी आपके इष्ट देवता हैं अगर आप अनुष्ठान करके पूजन करते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानी है, कष्ट है, वह समाप्त होने लगती है और आपके सारे जीवन में सफल कार्य होते लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ मैं और मेरी हस्बैंड दोनों लोग अनुष्ठान किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया और यहाँ माँ पार्वती को मैं श्रृंगार और वस्त्र समर्पित कर रही थी और यहाँ मेरे हस्बैंड जो पति हैं वो भगवान शिव को समर्पित कर रहे थे। इस प्रकार से हम सभी ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अमावस्या, जो कि सावन और अमावस्या जो अधिक मास का जो दिन होता है, जो मिलन होता है, वो बहुत ही शुभ दिन होता है और ऐसे में अगर आप पूजन करते हैं तो सारे देवी देवता अपना भंडार खोल के बैठे होते हैं और इसी में हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि अमावस्या के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे और सभी के लिए फल की कामना अवश्य बोलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों जो है पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था कि पूछे ही मत। लग रहा था जैसे भगवान के स्मरण भक्ति भाव में हम सब लीन हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो कई प्रकार के जो पाप भी होते हैं उससे भी हमें समाप्ति करने का एक जो है फल मिलता है। जैसे कि हम अगर अपना न जाने
मनुष्य तन है, पाप होते रहते हैं। उस प्रकार से अगर हम पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं तो उससे हम अपने पाप को क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं और अपने जीवन में जो दुख है, संकट है, महादेव से विनती कर सकते हैं कि इस लायक मुझे बनाएं कि मैं हमेशा आपका पूजन पाठ और जो भी परेशानी है, कष्ट है, उसे समाप्त करें। रुद्राभिषेक जैसे कि दूध से, दही से, घृत से और गन्ने के रस से, जैसे गन्ने के रस से लोग कराते हैं तो उसमें लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए होता है। दही और दूध से कराते हैं तो संतान की सुख के लिए होता है। वही अगर लोग सरसों के तेल से कराते हैं तो कहा जाता है जैसे आपके शत्रु हैं तो वो समाप्त होते हैं। इस प्रकार से जैसे अगर आप अलग अलग द्रव्यों से कराते हैं, शक्कर से कराते हैं या आप गंगा जल से कराते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, या तीर्थों के जल से कराते हैं तो आपके सब प्रकार की सुख समृद्धि बढ़ती है। तो इस प्रकार से अलग अलग द्रव्यों से लोग रुद्राभिषेक को कराते हैं और महादेव को पूजन करते हैं। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उस समय आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें उसके पहले जो जल आप इस्तेमाल करते हैं वह अपने रसोई के मटके के पास रखें और उसके बाद थोड़ी देर बाद वह जल को ही मिला के भगवान शिव को निर्माण करें, क्योंकि ऐसा करने से जहाँ पे आप हंडा या मटका रखते हैं वह भगवान पितरों का स्थान होता है और फिर वहाँ से जल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पितृ दोष है वह समाप्त हो जाता है और पूरे सारे रोग दोष सब समाप्त हो जाते हैं अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उस जल से करते हैं। साथ में आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते समय घृत और आपके पास भस्म होना चाहिए और उसको मिला के भगवान शिव का निर्माण करने से आपको संतान की वृद्धि, संतान की सुख की प्राप्ति और रोग नष्ट होते हैं। अगर आपने एक पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके रुद्राभिषेक किया है तो आपको 1.25 लाख शिवलिंग का रुद्राभिषेक का फल मिलता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, माँ पार्वती ने, सूर्यसा ने, हर देवी देवता ने भी अपने काज के लिए भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया, पूजन किया और महादेव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण की। यहाँ पे रुद्राभिषेक पर शक्कर समर्पित किया जा रहा था, इस प्रकार से अंजूरी बना के ऊपर से समर्पित किया जा रहा था। यहाँ पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक के बाद श्रृंगार हो रहा था और श्रृंगार के लिए हम सभी ने जो भी महादेव को फूल जो समर्पित किए जाते हैं जैसे बिल्व पत्र, समी पत्र, आकड़े का पुष्प और धतूर, मदार, कनेर, जो भी था महादेव की कृपा से सारे पुष्प मिल गए और भगवान को समर्पित किया, पूजन किया और महादेव से प्रार्थना की कि इसी प्रकार से मुझे सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं आपके हर वर्ष पूजन करूं। हमारे घर में रोग है, जो दोष है उसे समाप्त करें। महादेव मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पूजन में या जो भूल चूक गलती त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। प्रार्थना किया मैंने और इस प्रकार से हम सभी ने पूजन किया पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। उसके बाद उसी समय हम लोगों ने थोड़ी देर बाद उसे विसर्जन भी किया। विसर्जन करते समय इन बात का आप ध्यान रखें कि जो भी जल है, जो भी दुग्ध का है, जो भी भगवान का निर्माण है उसे किसी वृक्ष के नीचे रखें, किसी के पेड़ों के पैरों से हाथ पे ना लगे, क्योंकि नदियों में नहीं बहाना जाता है, क्योंकि नदियाँ गंदी होने लगती है। इसलिए आप वृक्ष के नीचे अगर करते हैं तो पक्षियाँ खा लेती हैं, या वृक्ष में जो जल है भगवान शिव का जाता है तो किसी पैरों से भी नहीं पड़ता और दोष भी नहीं लगता। इस प्रकार से आप रुद्राभिषेक के बाद जो निर्माण है किसी वृक्ष के नीचे रखें और इस प्रकार से अपने पूजन को करें, क्योंकि अभी 15 दिन का सावन और है और सभी रुद्राभिषेक अपने घर में अनुष्ठान करें, अपने परिवार के लिए, अपने हर प्रकार के संकट के लिए। इस प्रकार से रुद्राभिषेक का फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री